अस्सलामुअलैकुम सामीन। 25 रजबुल मुरज्जब और 15 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है, क्या अमरीकी सदर ट्रंप अपनी ज़िद की वजह से फंस गए हैं। इसकी वजह यह है कि अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड पर जो हमले का ऐलान किया था, अब वो शायद उल्टा पड़ता जा रहा है। इसकी वजह सुनिए। दरअसल ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की सिक्योरिटी में है। डेनमार्क उसकी सिक्योरिटी करता है, उसको हिफाजत और सुरक्षा मुहैया कराता है, और डेनमार्क नाटो देशों का मेंबर है। डेनमार्क की गुजारिश पर नाटो के मुल्कों ने अपनी फ़ौजें ग्रीनलैंड आज भेजनी शुरू कर दी हैं। इन मुल्कों में बड़े मुल्क हैं स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा। इनके फ़ौजी अब आ जा रहे हैं और वो ये तो पहुंच चुके होंगे या कुछ घंटों में ग्रीनलैंड पहुंच जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर उस वक्त अमरीकी फ़ौज कोई हमला करेंगे तो ये 6 मुल्कों के फ़ौजी बहुत सख्त जवाब देंगे और उस वक्त अमरीकी सदर को लेने के देने पड़ सकते हैं। यही वो बात है जहां अमरीकी सदर अब आज उसके बारे में चुप हो गए हैं। ग्रीनलैंड को किसी बाहरी ख़तरे से बचाने के लिए नाटो देश एक्टिव हो गए हैं। नाटो का मतलब क्या है? नाटो एक तंजीम है और उसके कुछ देश ऐसे हैं जो उसके मेंबर हैं, और मेंबर होने का मतलब ये है कि अगर एक पर कोई हमला करता है तो दूसरा उसका जवाब देता है, उसकी हिमायत करता है, ताउन करेगा, मदद करेगा, हथियार लेकर फौज जाएंगे। ये ऐसे 2 दर्जन से ज़्यादा मेंबर हैं जो आपस में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। तो डेनमार्क भी इस नाटो का मेंबर है। और सुनिए, डेनमार्क की गुजारिश पर अब तक 6 नाटो देश वहाँ फौजी पहुँच चुके हैं, और इन देशों में स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा शामिल हैं। ट्रंप ने अमेरिका की सिक्योरिटी का डर दिखाते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी थी। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड अपने आप में उसकी कोई फ़ौज नहीं है। ये एक टापू जैसा पहाड़ी इलाके में है और इसकी आबादी मुश्किल से 50-60 हज़ार है और खुशहाल मुल्क है। अमेरिका डर ये दिखाता है कि अगर हमने इस पर कब्ज़ा ना किया तो जो रूस है, चीन है, वो कब्ज़ा कर लेंगे। और अमेरिका कहता है कि सिक्योरिटी के लिहाज से ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा ज़रूरी है। इस कड़ी में सबसे पहला ऐलान स्वीडन की तरफ से हुआ था। स्वीडन के वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टर ने कहा कि उनका देश डेनमार्क की गुजारिश पर ग्रीनलैंड में अपने फ़ौजी एहलकारों को भेज रहा है। बताया गया था कि ऐसा डेनमार्क के फ़ौजी मुहिम ऑपरेशन ऑर्किटिक के लिए किया जा रहा है। इसके बाद नॉर्वे के वज़ीर दिफा टोरे सेंडिविक ने कहा कि देश ग्रीनलैंड में 2 फौजी एहलकार भेज रहा है। 2 फौजी एहलकार को आप जो है कम ना समझें। जब कोई मुल्क अपने एक फ़ौजी अगर भेज देता है तो उसकी नुमाइंदगी होती है, उसका नुकसान पूरे मुल्क का नुकसान समझा जाता है। दोनों के बाद जर्मन सरकार ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। बताया गया कि जर्मनी दीगर यूरोपीय देशों के साथ एक टोही अभियान, एक ख़ास मुहिम के तहत आज जुमेरात के दिन ग्रीनलैंड में 13 फौजी भेजेगा। वज़ारत दिफा के एक बयान के मुताबिक डेनमार्क की गुजारिश पर शुरू किया गया ये मिशन आज जुमेरात से शुरू हो जाएगा और शनिचर तक, यानी 2 दिन तक बाकी रहेगा, और जिसका मकसद वादे है कि सिक्योरिटी को मजबूत करना है। बहरहाल इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, और अगर इस तरह ये सारे ममालिक जो यूरोप के जो नाटो के मेंबर हैं अगर अपनी फ़ौज भेज देते हैं तब अमरीकी सदर को लेने के देने पड़ सकते हैं। उधर अमेरिका ने जो ईरान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है, बताया जा रहा है कि बड़ा जो एक बहरी जहाज़ है वो उधर जो मिडल ईस्ट है उधर अमेरिका का बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका की गलती यह है कि वो जो अभी उसने एक मुल्क पर हमला किया था, ईरान ऐसा नहीं है। ईरान भी एक ताकतवर मुल्क है, और अगर वहाँ अमेरिका हमला करता है तो उसको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। नाटो देशों की जैसे जैसे आगे मामला बढ़ता जाएगा हम आपको इंशाअल्लाह उससे आगाह करते रहेंगे।